करना है और इस काम को करने से आपने जिसको ठीक किया उसको लाभ मिला या आपको लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में मैं 10 मिनट चर्चा करूंगा। ये जरूरी है, क्योंकि अगर देखिए इस दुनिया का एक सिद्धांत है, इस दुनिया के एक सिद्धांत में इस दुनिया का छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा से लेकर इस दुनिया का कोई भी जानवर कोई ऐसा काम नहीं करता, कोई भी मनुष्य कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे उसको लाभ ना मिले। व्यक्ति शराब पीता है तो शराब क्यों पीता है? इसलिए पीता है कि शराब पीने के बाद उसको आनंद आएगा, उसको अच्छा महसूस होगा, चाहे वो आनंद थोड़ी देर का हो। व्यक्ति भोजन क्यों बनाता है? क्योंकि उसकी भूख शांत होगी। व्यक्ति नौकरी क्यों करता है? क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे। व्यक्ति सुबह उठकर वॉक पर क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि उसको अच्छी हेल्थ मिलेगी। तो हम जो भी काम करते हैं अपने सुख के लिए, लाभ के लिए, एक उद्देश्य के लिए करते हैं। बिना उद्देश्य के कोई भी काम नहीं करते। और मनुष्य का क्या स्वभाव है? मनुष्य का एक सहज स्वभाव है कि मनुष्य सुख पाना चाहता है। आप में से कोई व्यक्ति है जो कहता हो कि मुझे दुख चाहिए? है कोई व्यक्ति कि मुझे बीमारी लग जाए, मुझे गरीबी आ जाए, मेरे परिवार में कोई मुझे छोड़कर चला जाए, मेरा कोई अपमान कर दे, मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए? कभी हम चाहते हैं? नहीं चाहते ना। अगर हम नाली में, मैं बहुत छोटा उदाहरण लेता हूं, नाली में जो कीड़ा रहता है, जो नाली के अंदर रहता है, नाली की बदबू के अंदर रहता है, उस नाली के कीड़े को उस बदबू में सुख मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? आप उस नाली के कीड़े को बाहर निकाल कर डाल दें तो वो कीड़ा चलता चलता किधर जाएगा? नाली के पास जाएगा, बदबू के पास जाएगा कि खुशबू के पास जाएगा, या बाहर की ओर दूर जाएगा? वो वहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसी में सुख मिलता है। तो जिस व्यक्ति में जिस कीड़े मकोड़े में दिमाग नहीं है, जिसने पढ़ाई नहीं की, जो कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गया, उसको भी पता है कि मुझे अपने सुख के लिए काम करना है। दुनिया के जितने जीव जंतु हैं सब खाना खाते हैं या नहीं खाते? खाते हैं ना। चिड़िया भी खाना खाती है, कीड़ा मकोड़ा भी खाना खाता है, गाय भैंस भी अपना खाना खाते हैं। अपना खाना सब ढूंढ लेते हैं। ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? अपने बैठने की जगह, सोने की जगह, घोंसला बनाने की जगह, मांद बनाने की जगह, बिल बनाने की जगह, रहने की जगह सब ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? पशु पक्षी भी ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? ढूंढते हैं ना। और अपनी संतान पैदा करना मतलब किसी माता को ढूंढना, और उससे चिड़िया भी बच्चे पैदा करते हैं कि नहीं करते? गाय भी बच्चे पैदा करती है, कीड़े मकोड़े भी अपने बच्चे पैदा करते हैं कि नहीं करते? तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये हर जीव के स्वाभाविक गुण है, ये सब के अंदर है। हम मनुष्य अलग क्यों हैं? क्योंकि मनुष्य के अंदर मस्तिष्क है, विवेक है। हम चाहे तो अपने जीवन को बहुत ऊपर उठा सकते हैं, चाहे तो परमात्मा बन सकते हैं, देव बन सकते हैं, कोई फरिश्ते बन सकते हैं अगर चाहे तो। हमें ये पुनर्जन्म क्यों समझना है भैया? भैया तो हमें अब एक व्यक्ति की गलती से तार पकड़ टूटा कि नहीं टूटा? अब इस भाई को ये नहीं पता, इतनी महत्वपूर्ण सभा चल रही है तो बहुत तेज आवाज में मुझे बात करनी है। इतनी समझ नहीं कि बाहर निकल के बात करने बहुत जरूरी है। तो हमें सुख चाहिए और हम किसी दूसरे के लिए काम नहीं करते। तो भूटान में राज परिवार है, राजा है भूटान में, अभी भी राजा का शासन है ना भूटान में। तो राजा के यहाँ एक छोटा बच्चा हुआ। जब वो 3 साल का हुआ तो उसने कहना शुरू किया कि मैं 800 साल पहले भारत के नालंदा में पढ़ता था, पिछले जन्म में मैं नालंदा में रहता था। उसके माता पिता ने पहले तो उसकी बात को इग्नोर किया, और उसके बाद जब उसने बार बार कहा, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, तो उसने, भाई प्रणव जी फोटो भी दिखा देंगे एक सर्च करके, किसी दूसरे को ये दे देंगे और फोटो दिखा देंगे, सर्च करके लैपटॉप इसमें दिखा देंगे। तो जब वो 5 साल का हुआ उसने फिर कहना शुरू किया, तो भूटान के राजा ने सोचा कि ये बार बार भारत जाने की जिद करता है। ये कहता है कि 800 साल पहले मैं पिछले जन्म में नालंदा में पढ़ता था, वहां पर सेवा करता था। तो वो हवाई जहाज लेकर दिल्ली आए, दिल्ली मोदी जी से मिले, सुषमा स्वराज से मिले, उस समय जो फॉरेन मिनिस्टर
थे और उनसे कहा कि ये जो छोटा बच्चा है ये कहता है कि मेरा पिछला जन्म भारत में हुआ था, हमें ये सच नहीं लगता, क्या ये सच है? अब मोदी जी खुद पिछले जन्म को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि सच हो सकता है, लेकिन फिर भी इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। मोदी जी ने, सुषमा स्वराज ने अपने IAS IPS ऑफिसर उनके साथ भेजे, उस बच्चे को बिहार लेकर गए, नालंदा में, जो पटना के पास एक खंडर है जहां पर 1000 साल पहले विश्वविद्यालय होता था, जिसको आपने पुस्तकों में पढ़ा है। उस नालंदा के खंडरों में जब उस बच्चे को लेकर गए तो उस बच्चे ने एक एक खंडर में जाकर ये बता दिया कि 800 साल पहले मैं इस कमरे में रहता था, यहाँ हमारी पढ़ाई होती थी, यहाँ हमारा पुस्तकालय होता था, यहाँ हम अपने आचार्य से सीखते थे, यहाँ हम प्रैक्टिकल करते थे। इन आसपास के गांव में हम भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, प्रवचन करने के लिए जाते थे। उसने 800 साल बाद बताया कि 800 साल बाद मेरा जन्म भूटान के राज परिवार में हुआ। तो 800 साल बाद जब मोदी जी को पता लगा, जब उस बच्चे ने बताया, तो इसकी जो स्टोरी है वो सारे न्यूज चैनल पर, सारे मीडिया में चली। आज तक से लेकर ABP न्यूज ने सबने दिखाई और सबने कहा कि ये बच्चा एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। इस बच्चे को देखकर पता लगता है कि पुनर्जन्म तो 100% होता है। उस बच्चे का जो पुनर्जन्म हुआ, अभी आपको उसकी फोटो भी दिखाएंगे, तो पुनर्जन्म है, तो पुनर्जन्म है तो जिन बच्चों का जन्म होता है, आपका और हमारा जो जन्म हुआ, जब हम बैंक में कोई अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट 0 से खुलता है, या अकाउंट खोलते ही बैंक वाला ये कहता है कि आपके ऊपर 10 लाख रुपए का लोन है? कहता है कभी? अकाउंट किससे खुलता है? 0 बैलेंस से खुलता है। अकाउंट खुलते ही आपको बैंक वाले अकाउंट खोलते ही 2, 4, 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालते हैं? नहीं डालते ना। और कभी ये भी नहीं कहते कि आपके अकाउंट में आपके नाम पर ये लोन है। आप कहेंगे मेरा अकाउंट तो आज ही खुला है, लोन कहां से आ गए? तो ना तो आपके अकाउंट में पैसा आ सकता और ना आपके अकाउंट में लोन आ सकता, कर्ज आ सकता। अगर 0 से सबका अकाउंट शुरू होता है और सबका जन्म 0 से होता है, तो सबका जन्म होते हुए सबको बराबर लंबाई, बराबर चौड़ाई, बराबर रूप, बराबर रंग, बराबर बुद्धि, बराबर माता पिता मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? अभी हम देखते हैं तो एक बच्चे का जन्म होता है झोपड़ी में, कि हॉस्पिटल नहीं है, नाक भी नहीं काटने के लिए चाकू नहीं है, दूध पिलाने के लिए चम्मच की बात, चांदी की चम्मच की बात तो छोड़ दो, माँ भी जन्म लेते ही मर गई, पिता भी नहीं है, अनाथ की तरह पड़ा है। पूरी उम्र बीत जाती है कि रोटी कैसे कमाऊं, दिन भर हार्ड वर्किंग करता है, तब जाकर 2 जून की रोटी मिलती है। और एक बच्चा ऐसा है जिसको सोने की चम्मच से दूध पिलाया जाता है। घर में जन्म होता है तो महल में जन्म होता है, भूटान के राज परिवार की तरह AC लगे हुए हैं, राजा के घर में जन्म लिया। पूरी जिंदगी कोई नौकरी करने की चिंता नहीं, कोई व्यापार करने की चिंता नहीं, दुकान खोलने की चिंता नहीं, ड्यूटी पर जाने की चिंता नहीं, खेती करने की चिंता नहीं, मतलब रोटी की चिंता नहीं, अपने आप सारे पकवान उसको मिलेंगे। यदि भगवान का अकाउंट जन्म लेते ही 0 से शुरू होता तो सब बराबर जन्म लेते कि नहीं लेते? बताइए, लेते कि नहीं लेते? सबका जन्म अलग अलग हुआ ना। किसी का जन्म अमीर में हुआ, किसी का गरीब में हुआ, किसी को बुद्धि बहुत अच्छी मिली कि व्यक्ति ने जन्म लिया और जन्म लेते ही उसकी बुद्धि इतनी तेज है कि वो IAS IPS बन गया। उसकी बुद्धि इतनी तेज है कि वो एक बार पढ़ता है तो उसको याद हो जाता है। कुछ की बुद्धि ऐसी है कि 10 बार पढ़ते हैं तो भी याद नहीं होता। कुछ बच्चे जन्म लेते ही कुछ भी नहीं करो तो खूब मोटे तगड़े मजबूत होते हैं, और कुछ जन्म लेते ही जिनके हट में छेद होता है, जिनको कोई और बीमारी होती है कि नहीं होती? अब जो साइंस को मानने वाले हैं वो क्या कहेंगे कि जिसमें बच्चे की कोई गड़बड़ नहीं है तो उसके माता पिता का दोष है कि जेनेटिक बीमारी आ गई। अब उस आत्मा को जिसने शरीर का चयन किया, उस आत्मा को इतनी समझ है, वो बीमार माँ बाप के पास क्यों जाएगी यदि उसकी कोई जबरदस्ती नहीं हो तो, उसका कोई नियम लागू नहीं हो तो? किस नियम ने उसको तय किया कि इसको जन्म लेते ही बीमार शरीर मिलेगा और इसको उसी माँ बाप के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा जहां से उसको बीमारी मिले? इसका मतलब क्या है
कि हमारा जो हिसाब किताब है, हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है, वो पिछले कई सालों से चला आ रहा है। चला आ रहा है कि नहीं चला आ रहा? दिखा दो भैया, एक बार दिखा दी। ये सारे न्यूज चैनल ने कवर की थी, झूठी कहानी नहीं है। अच्छा, भूटान का राजकुमार कोई खबर में आने के लिए झूठ बोलेगा क्या? भूटान का राजकुमार ये कहे कि 800 साल पहले मैं नालंदा में पढ़ता था, तो उसको कुछ फायदा मिलेगा? तो उसका झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। ये देखो मोदी जी से मिलते हुए नीचे फोटो, मोदी जी वाली फोटो बड़ी करो, ये बच्चा था। तो ये भूटान का राजकुमार 800 साल पहले सेवा का काम करता था। इसने बताया कि जब हम नालंदा में रहते थे तो नालंदा के आसपास के गांवों में जाकर लोगों को ज्ञान देते थे, लोगों का भला करते थे, लोगों की सेवा करते थे। तो उसने उस समय सेवा की, तो उसकी डेथ होने के बाद, कुछ लोगों की डेथ होती है तो तुरंत कुछ लोग वृक्ष बन जाते हैं, कुछ लोग पशु पक्षी बन जाते हैं। इसकी डेथ होने के बाद 800 साल तक ये किसी भी प्रकार के स्वर्ग में या जन्नत में रहा, और 800 साल बाद इसका जन्म हुआ। तो अफगानिस्तान में भी तो हो सकता था, भारत के पड़ोस में है या नहीं अफगानिस्तान? बांग्लादेश भी पड़ोस में है ना? अगर बांग्लादेश में हो जाता, अफगानिस्तान में हो जाता, तो अफगानिस्तान में आपने पिछले दिनों देखा कि जो वहां जन्म लेने वाले थे वो टायरों के ऊपर लटके हुए थे कि कोई हमें यहां से बाहर निकाल दे। लटके हुए थे कि नहीं लटके हुए थे? हवाई जहाज के टायरों से। तो इसका जन्म कहां हुआ? भूटान में हुआ, जहां राज परिवार है। पूरी दुनिया में कहीं भी राजा नहीं है, भूटान में, क्योंकि इसको पूरी उम्र राजा का भोग भोगना है, सुख भोगना है, तो इसका जन्म कहां दिया? राज परिवार में। एमएलए एमपी के घर जन्म दे देता, मान लो किसी ने कर्म अच्छे किए, अब एमएलए एमपी के घर जन्म हो गया और राहुल गांधी जैसा मिल गया घर, तो अब गारंटी तो नहीं ना कि राजा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पिछले परिवार के जन्म से राजा के घर में तो जन्म हुआ, लेकिन पूरा सुख नहीं मिला था राजा का, इसलिए राजगद्दी नहीं मिली, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो इनको जन्म कहां दिया? भूटान के राज परिवार में दिया कि पूरी उम्र चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने व्यवस्था करके दी है, रोटी की व्यवस्था भी होगी, रहने की व्यवस्था भी होगी, अच्छी पत्नी की व्यवस्था भी होगी, और जय जयकार होती रहेगी। तो ये किसका फल है? ये पुनर्जन्म का फल है, ये कर्म फल का फल है। तो इस घटना के बाद अब आप पुनर्जन्म को मानते हैं कि नहीं मानते? पक्का मानते हैं कि नहीं मानते? तो पक्का मानते हैं तो आपको ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, आप केवल इस मनुष्य के शरीर में सेवा कर सकते हैं। आप गाय बन जाएं, भैंस बन जाएं, बकरी बन जाएं, तो आप किसी की सेवा नहीं कर सकते। आप कहेंगे जी गाय बनकर हम तो दूध दे सकते हैं, दूध पीकर किसी की जान बच सकती है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप अगले जन्म में यदि पेड़ बन जाए, आम का पेड़ बन गए, आम का पेड़ मीठे मीठे आम देता है, आप कहते हैं मीठे मीठे आम खाकर किसी की भूख शांत हो सकती है, उसका पेट भर सकता है। तो गाय या आम का पेड़ के अंदर क्या इसकी कैपेसिटी है कि वो भूखे के पास जाकर उसका पेट भर दे? है क्या कैपेसिटी? गाय अपना दूध खुद निकाल सकती है, निकालकर भूखे को ढूंढ सकती है, भूखे के पास जाकर पिला सकती है। इसका मतलब क्या है? गाय के पास कैपेसिटी नहीं है कि किसी का भला कर दे। आम के पेड़ के पास क्या कैपेसिटी है? आम का पेड़ है, आम लगेगा, अगर किसी आदमी ने उसको तोड़कर भूखे आदमी को नहीं खिलाया तो आम के फल का क्या होगा? वहीं वो लगा लगा पकेगा, पककर नीचे गिरेगा और मिट्टी में मिल जाएगा। वो खुद किसी भूखे आदमी का पेट नहीं भर सकता। तो केवल मनुष्य ऐसी जाति है जिसमें आप दूसरे का भला कर सकते हैं, दूसरे का पेट भर सकते हैं, दूसरे को खुशी दे सकते हैं। बाकी जितनी जातियां हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पानी में तैरने वाले पशु, जमीन पर चलने वाले पशु, हवा में उड़ने वाले पशु, ये सब भोग योनि है। इसमें कोई हम कमाई नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग इतने गरीब है ना कि उतना ही कमाते हैं जिससे पेट भरे। उस गरीब के पास इतना पैसा नहीं होता कि बैंक में जमा कर सके। क्यों? क्योंकि उसके पास साधन इतने ही हैं। ऐसे ही जितनी ये योनियां हैं, ये केवल पेट भरने की योनियां हैं। इससे आप अगले जन्म की कमाई नहीं कर सकते, इससे केवल पाप का दंड भोगना पड़ता है। अब आपको जो कमाई करनी है वो केवल आप मनुष्य के रूप में कर सकते हैं। आपको ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें आप अपने
सुखी बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, स्वावलंबी बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। महर्षि पतंजलि जी का योग है, उसके योग दर्शन की हम बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि अपने एक सूत्र में क्या कहते हैं, सती मूले तद विपाका जाति आयु भोग। जो हम काम करते हैं, अच्छा या बुरा कुछ भी हमने काम किया, और काम कितने प्रकार से होता है, कर्म 3 प्रकार से होता है। बोल के भी काम कर सकते हैं, सोच के भी काम कर सकते हैं, और हाथों से भी काम कर सकते हैं। बोल के किसी से करवा सकते हैं, सोच से मानसिक कर्म कर सकते हैं, और हाथों से किसी दूसरे का गला भी काट सकते हैं चाकू लेकर। उसी चाकू से हम किसी का ऑपरेशन करके पथरी भी निकाल सकते हैं, और उसी चाकू से किसी के पेट में मारकर उसकी जान भी ले सकते हैं। तो तीनों काम कर सकते हैं। और कर्म 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक कृत्य हम खुद करें, एक कार्य दूसरों से करवाएं, और तीसरे अनुमोदित दूसरे जो करें उसका साथ दें। अच्छा करें तो अच्छे के साथ देंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे का साथ देंगे तो बुरा फल मिलेगा। जो इंडियन पीनल कोड है, जो भारत का संविधान है, वो भी जो व्यक्ति मर्डर करता है उसको भी सजा देता है, और जो मर्डर करने वाले को छुपाने का काम करता है, मर्डर करने वाले का सहयोग करता है। यहाँ पर आतंकवादियों ने फौजियों को मारा, और यहाँ कोई ये कहे कि आतंकवादियों को गलत मारा, फौजियों को मारने का काम आतंकवादियों ने ठीक किया, तो हेमंत विश्व शर्मा की सरकार उसको पकड़ लेगी कि नहीं पकड़ लेगी? अरे तो आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, तुझे भी जेल में डालना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही कृत्य कार्य अनुमोदित मन से, वचन से और कर्म से हम कर्म कर सकते हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका ये जीवन अच्छा बने और आपका अगला जीवन अच्छा बने, तो उसका एक ही तरीका है, आप दूसरे व्यक्तियों को सुख दें, दूसरे व्यक्तियों को खुशी दें। आप किसी दूसरे व्यक्ति को खुशी देंगे या सुख देंगे, तो आपको उस खुशी या सुख का, वैसे ही जैसे आप जमीन में एक मुट्ठी धान की रोपाई करते हैं, तो आपको धान कितना मिलता है बदले में? कई मुट्ठी मिलता है कि नहीं मिलता? आप आम का एक गुठली का पेड़, आम का एक गुठली से पेड़ बनाते हैं, तो आपको बदले में कितने आम मिलते हैं? कई हजार गुना होकर मिलते हैं कि नहीं मिलते? ऐसे ही जब कोई आप अच्छा काम करते हैं तो कई गुना होकर, आम का पेड़ आपने लगाया, आपने आम खूब खाए, आप परमात्मा के पास चले गए, तो आपकी अगली पीढ़ी को भी आम मिलते हैं कि नहीं मिलते? ऐसे ही जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी को सुख देते हैं, किसी को खुशी देते हैं, किसी का पेट भरते हैं, किसी की बीमारी दूर करते हैं, किसी को अपनी गाड़ी के ऊपर बिठाकर लिफ्ट देते हैं, किसी को रोड पार करवाते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को खाना अपनी कमाई में से पकाकर खिलाते हैं, किसी पक्षी का पेट भरते हैं, किसी पशु का पेट भरते हैं, किसी की जान बचाते हैं, किसी की बीमारी दूर करते हैं, किसी का कांटा चुभा हुआ है और आपने उसके कांटा निकाल दिया। कोई पक्षी है, वो किसी जाल में फंसा हुआ है और आपने उसको आजाद कर दिया। तो जो आपने किया वो आम की गुठली जैसा काम है, उसका फल कई गुना ज्यादा आपको इस जन्म में भी मिलेगा और अगले जन्मों में भी मिलेगा। ये पूर्ण साइंटिफिक सच है, इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं। आप में से जिन लोगों ने मछली खाई है, जिनकी प्लेट में यदि मछली आई है और आपने उसको खाया है, तो जितनी बार आपने मछली खाई है उतनी बार आपको भी मछली बनकर किसी ना किसी की प्लेट में जाना पड़ेगा। ये प्रकृति का सत्य है, ये कोई झूठ बात नहीं, सच है ये। जैसे न्यूटन का लॉ है ना, न्यूटन का लॉ है ना, आइंस्टीन की थ्योरी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है ना, बिजली का बटन दबाया तो पंखा चलेगा ना। ऐसे ही ये प्रकृति का सिद्धांत है, ये कोई धर्म की बात नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि जब हम मर जाते हैं तो आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। जब हम शरीर में जन्म लेते हैं उसी तक ये धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। उसको उसके कर्मों के अनुसार सजा मिलती है, उसके कर्मों के अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है। तो आप सब अपना ये जन्म खुशियों से, सुख से भरना चाहते हैं कि नहीं भरना चाहते? अच्छा, केवल आप मनुष्य के शरीर में सेवा कर सकते हैं।
आपने दुकान खरीदी, आपने मकान खरीदा, आपने प्रॉपर्टी बनाई, आपने बैंक बैलेंस बनाया, और आप यदि वो अपने बेटे पोतों के लिए छोड़कर जाते हैं तो आपको उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन आप उसी कमाए हुए पैसे से किसी का पेट भर देते हैं, किसी का इलाज करवा देते हैं, किसी की जान बचा देते हैं, किसी सेवा में, सेवा क्या है, पुण्य क्या है, जिससे किसी भी जीव को सुख मिले या खुशी मिले या तृप्ति मिले या उसका दुख दूर हो, वो पुण्य है। और जिस भी काम से किसी भी जीव को, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, उड़ने वाला हो, बैठने वाला हो, रेंगने वाला हो, जिससे उसको दुख मिले, उसको दर्द हो, उसको कष्ट हो, उसकी जान जाए, वो पाप का काम है। तो आपको अपना ये जीवन ठीक करना है और अगला जीवन ठीक करना है, तो पुण्य कमाने चाहिए कि नहीं कमाने चाहिए? आपने अपनी कमाई बैंक में रखी, वो आपके काम नहीं आई। आप उस कमाई में से कुछ हिस्सा निकालकर सुबह सुबह पक्षियों को दाना डालें, आप उसका कुछ हिस्सा निकालकर किसी गरीब को खिलाएं, आप इसका कुछ हिस्सा निकालकर कोई बीमार आपके पास है उस बीमार की सेवा करें, आप उसका अपना कुछ समय निकालकर किसी बीमार व्यक्ति की, किसी गरीब व्यक्ति की, किसी गरीब प्राणी की सेवा करेंगे तो आपके जीवन में सुख आएगा। और आप यदि इसका उल्टा करेंगे तो उसके जीवन में दुख आएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जी हमारे पास तो वो व्यक्ति है, तहसीलदार है, डॉक्टर है, पुलिस वाला है, कसाई है, वो तो कोई अच्छा काम नहीं करता, वो बड़े महल में रहता है, और हम तो जो कभी किसी का बुरा नहीं करते, हमारे साथ सदैव संघर्ष चलता रहता है। तो आप कल्पना कीजिए उन दो किसानों की, एक किसान ने खूब मेहनत की, पिछले 10 साल की कमाई उसने अपने घर में भरी हुई है, और अब वो खेत में नहीं जाता, काम नहीं करता, घर में बैठकर खाता है, तो वो पिछली कमाई खा रहा है। और आप यदि रोज खेत में मेहनत करते हैं, आज आपके पास खाने के लिए चाहे रोटी नहीं है, लेकिन आपकी फसल जिस दिन लगेगी उस दिन आप भी बैठकर खाने लायक बन जाओगे। तो जिन लोगों को आप ये देखते हो ना कि ये लोग पुण्य तो करते नहीं लेकिन फिर भी बहुत सुखी हैं, तो वो अपने पहले के पुण्य की कमाई खा रहे हैं, और ये कमाई खत्म होने के बाद उनको भी किसी ना किसी भोग योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने नई कमाई नहीं की है। तो अब आपको मैं बताऊं, आपको यदि पुण्य करने हैं तो पुण्य करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? पुण्य करने का सबसे अच्छा तरीका योग का तरीका है। एक तरीका है आपको किसी को सुख देना है, उसकी बीमारी दूर करनी है। देखिए आचार्य चरक और सुश्रुत पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी क्या कहते हैं कि एक भगवान वो है जो सबको जीवन देता है, दूसरा भगवान कौन है? दूसरा भगवान धरती के ऊपर वैद्य है, जो किसी को बीमारी लग जाए, बीमारी से वो व्यक्ति मर रहा है, तो उस बीमार व्यक्ति को जो बचाने का काम करता है उसको भगवान कहा गया। अब ये जो भगवान है ना, इसमें ये 500 रुपए की पर्ची बनाकर कमीशन लेकर टेस्ट लिखते हैं और फिर दवाओं के नाम पर कमीशन खाते हैं, बिना जरूरत के सर्जरी कर देते हैं, ये भगवान नहीं है। कभी आप 500 रुपए की पर्ची वाले को भगवान समझ लो, तो वैद्य भगवान होता है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है। तो अब आपको पुण्य कमाना है लोगों की जान बचाने का, तो आप एक तरीका तो ये है कि आप कोई हॉस्पिटल खोलें, आप 100 बेड का, 500 बेड का एक हॉस्पिटल खोलें। लेकिन आप हॉस्पिटल खोलेंगे तो आपको जमीन चाहिए, 2-4 एकड़ जमीन के ऊपर आप बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग के बाद हॉस्पिटल के इक्विपमेंट खरीदेंगे, उसके बाद डॉक्टर रखेंगे, उसके बाद दवाएं रखेंगे, उसके बाद नर्स रखेंगे, तब जाकर 100 करोड़ रुपए लगाकर आप कोई एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं। लेकिन यदि आप योग की कक्षा लगाकर 200, 500, 1000, 5000 लोगों को हर साल यदि आप योग सिखा सकते हैं, तो योग सिखाने पर आपको जो पुण्य मिलेगा वो उतना ही मिलेगा जितना 100 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल खोलने वाले व्यक्ति को मिलता है। पूरी पक्की बात कर रहा हूं, सच्ची बात कर रहा हूं, मैं कोई झूठी बात नहीं कर रहा। आपको सेवा करनी है, मैं ये नहीं कहता कि आप क्या सेवा करें, आप वो सेवा करें जिसमें आपको मेहनत कम लगे और लाभ ज्यादा से ज्यादा हो, पुण्य ज्यादा से ज्यादा मिले, दूसरे लोगों को सुख ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इसका तरीका योग को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। आप योग कक्षा लगाएंगे, उस कक्षा में जो व्यक्ति आएंगे उनकी आप सेवा करेंगे, उनकी जो बीमारी दूर होगी उसका पुण्य किसको मिलेगा? उसका पुण्य आपको मिलेगा जो योग की कक्षा चलाने वाला है। आप जिले में प्रभारी हैं, तहसील में प्रभारी हैं,
आपने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करके, मोटिवेट करके, योग शिक्षक बनाकर उससे आपने योग की कक्षा लगवा दी, उसने योग की कक्षा लगाई और उसकी कक्षा में जो लोग ठीक होंगे, तो जैसे मर्डर करने के वाले का साथ देने वाले को दंड मिलता है, ऐसे ही आप यदि योग की कक्षा दूसरों से लगवाएंगे, आप एक प्रभारी के रूप में अच्छा काम करेंगे, तो आपको भी उसका 30% पुण्य मिलेगा जो अगला व्यक्ति मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका अनुमोदन किया, उसको तैयार किया। तो आप यदि योग का शिविर लगाएंगे, योग शिक्षक शिविर लगाएंगे, आपने योग शिक्षक शिविर में 100 लोगों को योग सिखाया, 100 लोगों ने योग करके अपनी बीमारी दूर की, तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। उन 100 लोगों ने और 1000 लोगों की बाद में बीमारी दूर की, तो 1000 लोगों की जो बीमारी दूर होगी उसका पुण्य भी किसको मिलेगा? उसका पुण्य उनको भी मिलेगा जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी मिलेगा। कोई एक मर्डर होता है ना, तो कोर्ट एक व्यक्ति को सजा देती है, गोली मारने वाले को, चाकू चलाने वाले को, या साथ वाले सारे व्यक्तियों को देती है। किसी ने प्लानिंग की उसको भी देती है कि नहीं देती? जैसे एक मर्डर हुआ, मान लो ये उमेश पाल का जो मर्डर हुआ ना उत्तर प्रदेश में, अतीक अहमद के बेटे ने मर्डर किया, उसकी मां ने, कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, कोई उसको गाड़ी में बिठाकर लेकर गया, एक व्यक्ति ने उसको पिस्तौल दी, जब वो भागा तो कुछ व्यक्तियों ने उसके छुपने में मदद की। अब कोर्ट पकड़ेगी तो केवल गोली मारने वाले को पकड़ेगी, या उसको पिस्तौल देने वाले को, उसको गाड़ी में बिठाने वाले को, उसको भगाने वाले को, उसको छुपाने वाले को, उसको सिखाने वाले को? सबको दंड देगी। किसको देगी? एक को देगी कि सबको देगी? सबको मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने सहयोग किया। इसलिए आपके जिले में, आपके आसपास यदि कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा काम करता है और उससे अच्छे काम में आप थोड़ा सा भी सहयोग करते हैं, तो आप भी उसका पुण्य को शेयर कर लेते हैं, वो आपके अकाउंट में जरूर आएगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उसके कंपैरिजन में आएगा। और ये जो हिसाब किताब है ना, ये भगवान रखता है, और भगवान के हिसाब किताब में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। हमारे आपके हिसाब किताब में गड़बड़ हो सकती है, कंप्यूटर फेल हो सकता है, लेकिन जो भगवान का कंप्यूटर है वो कभी फेल नहीं होता। तो आपको और हमें अपने जिले में जो कक्षाएं बंद हो गई हैं उन कक्षाओं को चालू करवाना है। एक बंद कक्षा को आपने चालू करवा दिया तो एक हॉस्पिटल जो बंद पड़ा था उस हॉस्पिटल को दोबारा आपने खुलवा दिया, तो उतना पुण्य आपको मिलेगा। आप खुद योग की कक्षा लगाएं, खुद योग करेंगे तो आपका खुद का शरीर ठीक रहेगा, और जो लोग आएंगे उनको आप ठीक करेंगे, वो ठीक होंगे, उनको सुख खुशी मिलेगी, उनको सुख मिलेगा, उनका दुख दूर होगा, तो उसका पुण्य आपको मिलने वाला है। और अपनी कक्षा में जब कोई व्यक्ति आए तो ये मत सोचना कि ये आया है मैं इसकी सेवा कर रहा हूं। असली क्या सोचना है? अच्छा, ग्राहक जब किसी दुकानदार से सामान लेने के लिए जाता है तो दुकानदार ये सोचता है कि मैं इसको सामान देकर इसके ऊपर उपकार कर रहा हूं। वो ये सोचता है कि ये जो सामान मैं बेचूंगा इसके ऊपर 100 रुपए के सामान पर मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट मिलने वाला है। और वो क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, मैं उनको ज्यादा से ज्यादा सामान दूं। और ग्राहक आए तो रात को भी वो 12 बजे तक अपनी दुकान को खोलता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो ग्राहक आया है इसकी जरूरत है सामान की, लेकिन मैं नहीं दूंगा तो ये किसी दूसरे दुकान से चला जाएगा, मैंने अपनी दुकान बंद कर दी तो इसका प्रॉफिट किसी और की जेब में चला जाएगा। ऐसे ही आपको कोई बीमार दिखे उसको स्कूटी पे बैठा कर लेकर आइए, उसको अपने आप लेकर आइए, उसकी अधिकतम सेवा कीजिए। ये मत सोचिए कि उसको कितना लाभ हुआ, ये सोचिए कि आपने यदि उसको ठीक कर दिया तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है। मैं देखिए वैज्ञानिक व्यक्ति, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति, ये सामने आप किताब देख रहे हैं, पूरी दुनिया में एलोपैथी ने, मेडिकल माफिया ने क्या क्या क्राइम किया, क्या क्या पाप किया, उसका सारा रिकॉर्ड इसके अंदर है। कौन कौन सी दवा कंपनी की कितनी सेल है, कितना प्रॉफिट है, हार्ट फेल करने वाली कौन कौन सी दवाएं हैं, उनके नाम, वो कब लॉन्च की गई, कब उनको बंद किया गया, किडनी फेल करने वाली कौन कौन सी दवा है, लीवर फेल करने वाली कौन कौन सी दवा है, कैंसर वाली कौन कौन सी दवा है, एसिडिटी की ऐसी कौन सी दवा है। मैं एक दवा का नाम आपके सामने लेता हूं, रेंटिनिन का नाम आपने सुना है, जेंटेक का नाम आपने सुना है, रेंटेक का नाम आपने सुना, जिसको खाली पेट दिया जाता है।
आप लीवर की बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास गए, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर के पास, वो आपकी बात बाद में पूछेगा, दवा बाद में लिखेगा, एक दवा को पर्चे के सबसे ऊपर लिख देता है कि ये आपको खाली पेट लेनी है, ये एसिडिटी की दवा। देता है कि नहीं देता? आप सबने कभी ना कभी खाई है कि नहीं खाई? उस रेंटैक्स से, उस जेंटैक्स से, उस रेंटिनिल से अमेरिका में और यूरोप में लाखों लोगों को कैंसर हुआ। उस दवा को वहां पर बैन कर दिया गया। अभी भी उस दवा के 180 प्रकार की टेबलेट, गोलियां और कैप्सूल भारत में बिकते हैं। मतलब क्या है कि मैं आपके सामने जो कह रहा हूं वो पूर्ण प्रमाणित कह रहा हूं, बिना प्रमाण के नहीं कह रहा। तो ये जो कर्मफल का सिद्धांत है ये 100% काम करता है। और मुझे क्या मिलेगा? मैं आपको यदि ये कर्मफल का सिद्धांत समझा रहा हूं और आपने मेरे समझाने से कुछ भी अच्छा काम करना शुरू किया कि राकेश जी ने आकर कहा था, तो आप जो अच्छा काम करेंगे उसका 1% कमीशन मुझे भी मिलेगा, पुण्य का कमीशन मिलेगा अच्छे कामों का। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारी बातें हो चुकी हैं। मैं तो 4 लाइनें कह के बैठ सकता हूं ना आराम से। अब मैं कल आया, कल हरिद्वार से मैं 6 बजे निकला, 5 घंटे की यात्रा करके एयरपोर्ट पहुंचा 11 बजे, फिर 3 घंटे 4 घंटे फ्लाइट में बैठकर गुवाहाटी पहुंचा। गुवाहाटी से कोकरा, जहां रात को 9 बजे आया, रात को 9 बजे सोया, फिर 4 बजे उठा, सुबह शिविर में गया, अभी आपके बीच में हूं। अभी 2 बजे जाऊंगा, 2 बजे जाकर तेजपुर रुकूंगा, तेजपुर से सुबह जोरहट जाएंगे, 11 बजे जोरहट पहुंचेंगे, 2 बजे तक मीटिंग करेंगे, 2 बजे वापस जाएंगे, शाम को 8 बजे गुवाहाटी पहुंचेंगे, परसों सुबह 5 बजे 4 बजे एयरपोर्ट पर जाकर फिर दोबारा दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से हरिद्वार जाऊंगा। मैं ये भी सोच सकता हूं कि ये मुझे बैठक करने के लिए किसी ने नहीं कहा, लेकिन फिर भी हमने क्यों की? क्योंकि आप मुझे 200 आदमी मिले और 200 में से 20 आदमियों ने भी कुछ योग का काम किया और मैं उसमें निमित्त बना, तो इसमें मेरा फायदा है। तो मेरा ये जो आना जाना है ये सफल हो जाएगा, क्योंकि मुझे पुण्य मिलेगा। और ये जो पुण्य है ये कई जन्मों में साथ चलने वाला है। कुछ पिछले जन्म का पुण्य था तो हमें पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे गुरु मिले, उनके चरणों में सेवा करने का मौका मिला। पिछले जन्म का पुण्य था तो मुझे इतना बड़ा दायित्व मिला कि 1000 लोग मेरी बात सुने। अगर मैं सामान्य व्यक्ति होता तो आप सामने बैठकर मेरी बात थोड़ी सुनते। तो ये मेरी बात जो आप सुन रहे हैं ये भी क्या है? ये भी पुण्य का फल है। मेरे अंदर ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी, ऐसे गुरु दिए, ऐसा गुरु का ज्ञान दिया कि मैं आपको बोलूं तो आप बिना जमाई लिए, बिना उदासी लिए आप सामने बैठे हैं। आप में से कोई लघुशंका करने के लिए नहीं गया और आप उठकर सोचे जरूर कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। राकेश जी ने कहा, उनकी बात तो ठीक थी। तो अगर मुझे इस स्तर पर मुझे बोलने का अभ्यास हुआ और मुझे ये ज्ञान गुरु से मिला, ये भी पुण्य से मिला है। अगर पुण्य नहीं होते तो ये नहीं मिल पाता। तो आपको जिले में 5 काम करने हैं और काम किसके लिए करने हैं? पूज्य गुरु जी के लिए नहीं करने। गुरु जी अपना पुण्य रोज करते हैं। कल की मैं पूज्य गुरु जी की दिनचर्या बताऊं। 4 बजे उठकर पूज्य गुरु जी 9 बजे तक इंडिया टीवी पर रहे, फिर रोगियों से मिले, फिर वहां से देहरादून गए, देहरादून से फ्लाइट से दिल्ली गए, दिल्ली से एक कोई बहुत जरूरी कोई कार्यक्रम था, रात को 11 बजे तक कार्यक्रम से रहे और 11 बजे के बाद रात को पूज्य गुरु जी 11 बजे चलकर 2 बजे पतंजलि में पहुंचे और सुबह 4 बजे उठकर फिर योग शिविर में चले गए। ऐसा 20-20 घंटे काम करने का पुरुषार्थ परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं और एक दिन नहीं करते। आज फिर सुबह का योग शिविर किया। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया ना, तो उससे पहले वो हरिद्वार से चलकर दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली में अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, शाम को फिर वापस हरिद्वार जाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव इतना जो तप कर रहे हैं, तो पूज्य गुरुदेव का पुण्य तो बहुत है। उनको हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें उनकी आवश्यकता है। तो आपको जो काम करना है उससे जो लाभ होगा वो पूज्य महाराज जी का नहीं होगा, वो पतंजलि का नहीं होगा, वो किसी और का नहीं होगा। वो जो सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है। आपके अकाउंट में, आपके कर्माशय में, जो आपका कार्मिक अकाउंट है, जो कर्मों का अकाउंट है, उसमें यदि पुण्य हुए तो आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता। आपका अगला जन्म इससे और अच्छा होने वाला है। और यदि पुण्य नहीं है तो जो आपके पास आज है उसके
उसके बाद कोई बहुत बड़ी दुख, को बहुत बड़ी तकलीफ जो आएगी वो भगवान नहीं देता, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलती है। अच्छा, हम एक बात करते हैं कि सबका अपना अपना लक होता है, सबका अपना अपना भाग्य होता है, करते हैं कि नहीं करते? ये भाग्य क्या होता है? हाथ देखते हैं ना, कुंडली भी देखते हैं, ये भाग्य क्या भगवान बनाता है? भगवान अगर बनाता तो सबको अलग अलग नहीं करता, कम ज्यादा नहीं करता। ईश्वर तो दयालु है ना और न्यायकारी है, और यदि ईश्वर न्यायकारी है तो अन्याय कैसा कर सकता है किसी के साथ? भाग्य का मतलब यही है, हमारी रेखाओं में, हमारी कुंडली में, हमारे माथे पर और हमारे भाग्य में वही होता है जो हमने अब तक कर्म किए हैं। जो हम आज कर्म कर रहे हैं वो कल हमारा भाग्य बन जाएगा। आज आपने किसी को सुख दिया तो कल वो भाग्य में आकर आपके भाग्य में सुख लिखा जाएगा कई गुना, और आज आपने दुख दिया तो आपके भाग्य में दुख लिखा जाएगा। यही बात है, इसके अलावा और कोई भाग्य नहीं, भाग्य की और कोई परिभाषा नहीं। आपकी कुंडली, आपका भाग्य, आपका कर्माशय यही है। तो आपको क्या करना है? आपको अधिक से अधिक पुण्य कमाना है, और ये जो योग का काम आप कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव ने, पतंजलि ने हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है। हम अगर पूज्य स्वामी जी का बैनर लगाकर बैठे और कहें कि हम पूज्य स्वामी जी के शिष्य हैं, हम आपको योग सिखाएंगे, तो एमबीबीएस एमडी की बात जैसे व्यक्ति सुनते हैं वैसे आपकी बात वो सुनेंगे, आपकी बात को वो मानेंगे। आपने और हमने एमबीबीएस एमडी नहीं की, लेकिन हम पूज्य स्वामी जी के शिष्य हैं तो हम दूसरों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये योग्यता हमें पूज्य गुरु जी ने दी। तो आपको ये पुण्य कमाने के लिए, अपने लिए काम करने के लिए सबसे पहले अपनी योग की कक्षा जरूर लगाना। दूसरा, आपके जिलों में जो योग की कक्षाएं बंद हो गई, उन योग की कक्षाओं को दोबारा शुरू करना है। तीसरा, आप एक बंद योग की कक्षा शुरू करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। तीसरा, 21 जून आने वाला है। 21 जून के इस कार्यक्रम में आपको तहसील और जिलों में कार्यक्रम करना है, और तहसील और जिलों के कार्यक्रम में तहसील में कम से कम 2000 लोगों का 21 जून का कार्यक्रम करना है, और जिले में कम से कम 5000 व्यक्तियों का 21 जून का आपको कार्यक्रम करना है। सब जगह अभी से 1 महीना पहले आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 21 जून का कार्यक्रम सभी जिलों में, सभी तहसीलों में बड़ी से बड़ी संख्या में होगा। अभी जगह बुक करवा लीजिए, पंजीकरण करना शुरू कर दीजिए, उसका पंफलेट छपवा लीजिए, उसके होर्डिंग लगवा लीजिए। एमएलए एमपी को और समाज के जितने बड़े व्यक्ति हैं, आपके जिले के जितने दानदाता हैं, सबको आमंत्रित कर लीजिए। सब लोग आए और आपके साथ जुड़कर वो आपके 21 जून के कार्यक्रम में भाग लें। और क्या करना है? ये मई जून का महीना पतंजलि योग समिति के लिए, भारत स्वाभिमान के लिए, योग के लिए सबसे ज्यादा काम करने का महीना है या नहीं? गर्मी की छुट्टियां हैं, मौसम अनुकूल है, बारिश नहीं होती, सर्दी नहीं पड़ती, तो इस समय योग की कक्षाएं लग सकती है। तो आपको नई योग की कक्षाएं स्थापित करनी है। जिन लोगों को आपने शिक्षित बनाया था, जैसे मैंने आपको अभी 1 घंटा समझाया, समझाकर आपको बताया कि योग करने से आपका लाभ है, हमारा लाभ है, ऐसे ही आपको उनको समझाना है। आप उनको नहीं समझा सके तो ये फेसबुक के ऊपर ये भाषण लाइव चल रहा है, इसको सुनवा दीजिए, पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनवा दीजिए, आस्था टीवी देखने के लिए कह दीजिए, उनको प्रेरित करें कि वो अपनी योग की कक्षा लगाएं। और चौथा काम, आपको अपने जिले में अनिवार्य तौर पर असिस्टेंट योग टीचर्स ट्रेनिंग कैंप लगाना है। असिस्टेंट योग टीचर ट्रेनिंग कैंप लगाकर आप अपने जिले में जिन 100 लोगों को, 50 लोगों को, 200 लोगों को तैयार करेंगे और आगे जब वो दूसरों को योग करके ठीक करेंगे तो उसका पुण्य आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? ऐसे ही आप जो काम करते हैं, आपके सारे काम को भगवान देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा? ऐसी कोई जगह है जहां पर भगवान हमें नहीं देखता? अच्छा, भगवान कहां पर है? भगवान का जो सीसीटीवी कैमरा है वो बाहर नहीं लगा हुआ, हमारे अंदर जो दिमाग है, दिमाग के अंदर हमारा जो मन है, मन के अंदर जो हमारा चित्त है, हमारे शरीर के अंदर जो चित्त बोलते हैं ना कि चित्त ठीक नहीं है, तो ये जो चित्त है यही चित्रगुप्त है। वो चित्त हमारे मन में जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम करते हैं, उसकी हार्ड डिस्क बन जाती है। आपने हवाई जहाज देखा ना, हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो जाए तो किसको ढूंढते हैं? ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं।
आपका ये जो मन है ये ब्लैक बॉक्स है। आपका शरीर मर जाए तो भी वो ब्लैक बॉक्स जिंदा रहता है और सारी रिकॉर्डिंग उसके अंदर होती है। तो आपका चित्रगुप्त है। आप जो सेवा करेंगे, आप जो काम करेंगे, आप जो लोगों को ठीक करेंगे, आप जो कक्षा लगाएंगे, आप जो कक्षा शुरू करवाएंगे, आप किसी को शिक्षक बनाएंगे, आपका राज्य प्रभारी, आपका जिला प्रभारी आपका सम्मान करे ना करे, आपके लिए ताली नहीं बजवाए, आपको क्रेडिट नहीं दे, लेकिन भगवान के दरबार में जो पुण्य मिलेगा वो उसी को मिलेगा जो असलियत में मेहनत करने वाला है। और कोई कर्म जब आप करते हैं, आपने कोई कर्म किया, कर्म करने के बाद आपने तालियां बजवा ली, मालाएं पहन ली, तो आपने उस कर्म का फल भोग लिया ना। अब फल भोग लिया, आप मेले में गए, 100 रुपए जेब में डालकर गए। अगर आप मेले में कुछ भी नहीं देखेंगे तो 100 रुपए आपके रहेंगे, लेकिन मेले में आपने सर्कस देख लिया, खरीदा कुछ नहीं, केवल आंखों से देख लिया, तो सर्कस देखने के भी पैसे मिलेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे। आपने कोई फैंसी ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवा ली मेले में कोई ड्रेस वाला था, उसने राजा की ड्रेस पहन लगाई और आपकी फोटो खींच दी, तो आपके 100 रुपए खत्म हो जाएंगे ना। ऐसे ही जब आप कर्म करते हैं और कोई जिले में कोई प्रभारी, कोई कार्यकर्ता आपकी तारीफ नहीं करता, आपको क्रेडिट नहीं देता, तो सोच लो आपका पुण्य सुरक्षित है, उसमें कुछ भी खर्च नहीं हुआ, उसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके नाम से ताली बजती है, जब आपको माला डलती है, जब आपको मंच पर बुलाया जाता है, तो आपका वो जो पुण्य है उसमें से थोड़ा सा खर्च हो जाता है, थोड़ा कम होता है, तो बाद में उसका फल कम मिलता है। तो इसलिए कुछ लोग जो दान करते हैं वो कहते हैं नाम नहीं बोलना। क्यों? वो कहते हैं गुप्त दान करेंगे तो पुण्य ज्यादा मिलेगा, नाम बोला गया तो पुण्य कम मिलेगा। तो विचलित नहीं होना। कई बार कोई सम्मान नहीं दे, ये प्रभारी ने मेरा नाम नहीं किया, प्रभारी ने योग शिक्षक शिविर में गद्दे तो मैंने भी शायद मेरे भी नाम से तो तालियां नहीं हुई, तो विचलित नहीं होना। वो जो हमारा चित्त है, जो परमात्मा है, वो देख रहा है हमने यदि मेहनत की है, उस मेहनत से यदि किसी को सुख मिला है तो हमें उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, किसी के हाथ में ताकत नहीं। तो आपको फिर भी आपका काम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंचे, तो भारत स्वाभिमान ऐप बनाई गई है, उस पीएससी ऐप में आप अपनी जो भी सेवा काम करते हैं उन सबको अपलोड कर सकते हैं, तो आपके कार्य की जानकारी हम तक पहुंच जाएगी, पूज्य गुरु जी तक पहुंच जाएगी। आप में से कौन कौन है जिन्होंने भारत स्वाभिमान ऐप डाउनलोड की हुई है? धन्यवाद। आपको अपने जिले में सबको भारत स्वाभिमान ऐप डाउनलोड करना है। आपके जिले में जो हमारे जिला कोषाध्यक्ष और जिला प्रभारी है, भारत स्वाभिमान की हर साल ऑडिट होती है, तो आपके जिले की यदि ऑडिट नहीं हुई है तो उसके अकाउंट से ऑडिट तत्काल करवाकर भिजवा दें। अच्छा, हम यदि कोई किसी ने योग की कक्षा लगाई, उसको यदि सम्मानित करते हैं, तो उसका सम्मान होने पर उसका पुण्य तो थोड़ा कम होता है, लेकिन सम्मान करने वाले को पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि उसने अच्छे काम का अनुमोदन किया, अच्छे काम का साथ दिया। तो आपको अपने जिले में जो योग की कक्षा लगा रहा है, जो योग शिविर लगा रहा है, जो दूसरे का भला कर रहा है, उसको सम्मानित जरूर करें। फोन पर उसकी तारीफ करें, सोशल मीडिया में उसकी तारीफ करें, व्हाट्सएप के ग्रुप में उसकी तारीफ करें, बैठक करके जब वो बैठक में आए तो माला पहनाकर तारीफ करें, प्रशस्ति पत्र से तारीफ करें। तो आपके जो दानदाता हैं, आपके जो शिक्षक हैं, आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए आप अपने जिले में योग शिक्षक सम्मान समारोह जरूर रखें। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? उससे सामने वाले का सम्मान देंगे, अच्छे काम को सम्मान देंगे, तो कृत कारित अनुमोदित में आपने पुण्य का अनुमोदन कर दिया तो आपका भी पुण्य सुरक्षित हो गया। तो ये काम मैं कहता हूं, आप पक्के स्वार्थी बन जाए। लोग कहते हैं कि आज पूरी दुनिया सेल्फिश होगी, कहते हैं कि पूरी दुनिया बहुत स्वार्थी होगी। अभी की दुनिया का जो स्वार्थ है ना, वो नकली स्वार्थ है। आप कल्पना करें कि हम किसी जंगल में जा रहे हैं और जंगल में सोने की अशर्फियां भी पड़ी हुई हैं, और जंगल में सोने के अशर्फियों जैसे कांच भी पड़े हुए हैं। कोई सोने के अशर्फियों को छोड़कर कांच को अपनी जेब में भरे तो वो समझदारी है या मूर्खता है? ऐसे ही जब हम स्वार्थी होकर केवल अपने धन संपत्ति के लिए अपनी शक्ति को लगाते हैं तो वो मूर्खता है, कांच की गोलियों को भरने जैसा काम है। और आप यदि अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को सुख देने में, खुशी देने में, पुण्य देने में
करते हैं तो कच्चे व्यापारी हैं। तो पक्के व्यापारी बनना है कि नहीं बनना, पुण्य करने वाला व्यापारी बनना है। तो ये कुछ कार्यक्रम है जो आपको हमें करना है, इसके लिए बैठक बुलाई गई थी। आपके बीच में भाई विद्याधर जी लगातार आते रहेंगे, आपकी राज्य के पदाधिकारी आते रहेंगे। आप सबको जिला प्रभारी के रूप में, तहसील प्रभारी के रूप में, महिला प्रभारी के रूप में, युवा प्रभारी के रूप में एक मौका मिला है। आप प्रभारी होते हुए सेवा ज्यादा कर सकते हैं। आप एक बार प्रभारी नहीं रहे, प्रभारी कोई और बन गया तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, आप केवल खुद सेवा कर पाएंगे। प्रभारी होते हुए आप दूसरों से भी सेवा करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। तो आपको जो अवसर मिला है, इस अवसर का आपको अधिकतम लाभ उठाना है और अपने लिए काम करना है, अपने स्वार्थ के लिए काम करना है, परमार्थ के लिए काम करना है। आपने अगर किसी के परमार्थ के लिए काम किया तो आपका स्वार्थ अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा, आपको कोई कमी रहने वाली नहीं है। और जो मैंने आपको ये बातें जो बताई हैं, ये विशुद्ध वैज्ञानिक बात है, ये कोई धर्म की बात नहीं, ये कोई कर्म की बात नहीं है, कोई ढोंग बड़कर की बात नहीं है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये प्रकृति का सिद्धांत है कि आपने बीज बोया, आम की गुठली के बीज में आम होने के गुण हैं। ऐसे ही आप यदि कोई अच्छा कर्म करते हैं तो वो अच्छा कर्म आपको 1000 गुना खुशी देगा, बुरा करेंगे तो 1000 गुना बुरा ही देगा, दुख देगा। तो ये मैंने आपसे बातचीत की, आप दूर दूर से आए, आपके आने का मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो आप सब अच्छा कर्म केवल मानव शरीर में कर सकते हैं, और कर्म करते हुए आप अपनी जो कमाई का यदि 10% दूसरों के सुख में खर्च करते हैं तो वो 10% की आपको 100 गुना होकर इस जन्म में और अगले जन्म में मिलने वाला है। तो जब कोई सेवा का काम हो, उसमें आपकी जेब से कुछ खर्चा हो जाए, पेट्रोल के नाम पर, डीजल के नाम पर, स्कूटी के नाम पर, फोन के नाम पर, किसी को खाने खिलाने के नाम पर, कोई योग शिविर लगाने के नाम पर, योग कक्षा लगाने के नाम पर, तो उसको खर्च मत मानिए। खर्च वो होता है जो खत्म हो जाए। खर्च क्या होता है? जो खत्म हो जाए। और जब आप समाज की, दूसरे की सेवा के लिए कुछ पैसा अपनी जेब से निकालते हैं तो वो खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है जो कई गुना होकर आपके कर्माशय में वापस आएगी। इस बात को सदा ध्यान रखिए। इसलिए कभी किसी के सुख के लिए, तृप्ति के लिए, संगठन के लिए, सेवा के लिए आपकी जेब से, आपकी कमाई से कुछ निकल जाइए तो कभी ये नहीं सोचना कि खर्च हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो। मैं ऐसे मारवाड़ियों को जानता हूं, पुराने जमाने में जगत सेठ होते थे। कौन होते थे? जगत सेठ। जगत सेठ ऐसे होते थे जो दुनिया के 200 देशों से व्यापार करते थे, जिनके कारवां चलते थे। 1 लाख बैलगाड़ियों के व्यापार के कारवां चलते थे। वो जगत सेठ यहां से हुंडी लिख के देते थे तो लंदन के व्यापारी भी उधार दे देते थे। वो जगत सेठ इतने बड़े होते थे कि उनसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर्ज लेती थी। वो जगत सेठों का एक नियम था। उनसे जब किसी ने पूछा कि तुम जगत सेठ कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि हमें एक बात सिखाई गई है हमारे पूर्वजों ने कि हम जो कमाई करते हैं उसका 25 पैसा धर्मशाला बनाने में, प्याऊ बनाने में, बाग लगाने में, लोगों का पेट भरने में, पक्षियों का, पशुओं का पेट भरने में, हॉस्पिटल बनाने में, दवा बांटने में खर्च करते हैं। तो हम जो खर्च करते हैं, जो कमाई करते हैं, उसका जो खर्च करते हैं उसका कई गुना ज्यादा हमें मिलता जाता है और हम जगत सेठ बन जाते हैं। तो आपको यदि अमीर बनना है, यदि तो वेद का एक वाक्य है ना कि दरिद्रता का नाश किससे होता है? दान से होता है। मूर्ख व्यक्ति क्या समझेगा कि दरिद्र व्यक्ति ने दान कर दिया तो और गरीब हो जाएगा। वो गरीब नहीं होगा, वो अमीर हो जाएगा, क्योंकि वो जो दान करेगा उसका कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होकर उसको वापस मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको मेरी बात ठीक लगी होगी और ये मेरी बात सत्य है, पूरी वैज्ञानिक है। इसमें मैंने आपको भाषण नहीं दिया, आपको सच बताया है जो पूर्ण सच है, जो मैं समझ पाया तो मैंने महसूस किया कि आपको बताना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। आपके सामने एक ऐसा बगीचा है जिसमें आप जितने चाहें आम तोड़ सकते हैं। आपके सामने ऐसा खजाना है कि आप जितना चाहें उस खजाने से हीरे मोती जवाहरात अपनी जेब में भर सकते हैं। तो आपके पास योग है, योग का ज्ञान है, योग की विद्या है। आप इसको 2 लोगों को देना शुरू कर दो, भगवान आपकी झोली अपने आप भर देगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, हुआ ना?
एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेकर पूज्य स्वामी जी महाराज को आज लोग क्या कहते हैं कि स्वामी जी के पास 1 लाख करोड़ रुपए का के संसाधन है जिनसे उससे वो सेवा करें। रुचि सोया कंपनी 4000 करोड़ की पूज्य स्वामी जी ने दी, आज इसकी वैल्यू कितनी है? 40,000 करोड़ पूज्य स्वामी जी ने अपनी मेहनत की और ईश्वर ने पुण्यों का आशीर्वाद दिया तो 4000 करोड़ के कितने कर दिए? 40,000 करोड़। और अब पूज्य स्वामी जी क्या कहते हैं कि मुझे 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करनी है, हर जिले में गुरुकुल बनाने हैं, हर जिले में वेलनेस बनाने हैं, हर जिले में हर व्यक्ति को जगाना है, योगी उपयोगी निरोगी बनाना है, नशा मुक्त बनाना है। तो जब पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन हम अपने सामने देख रहे हैं कि स्वामी जी मिट्टी भी उठाए तो सोना हो जाती, क्यों हो जाती? आप में से किसी ने रुचि सोया के शेयर लिए थे कि नहीं लिए थे? तो रुचि सोया के जो आपने शेयर लिए उसका भाव बढ़ा के नहीं बढ़ा और अभी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज को ईश्वर का आशीर्वाद मिला वो पुण्यों से मिला है, हम भी पुण्य करेंगे तो हमें भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, बड़ी दूर दूर से आप आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की जय, वंदे